हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 21 दिसंबर 1943 को अमेरिका की स्टेट अलास्का में एक जहाज उड़ रहा था। ये एक जंगी जहाज था। इस जहाज में 5 लोग सवार थे। पायलट लियोन क्रेन, दूसरा पायलट हैरोल्ड हॉस्किन और 3 और लोग। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। ये जहाज 20,000 फीट ऊंचाई पर बादलों के अंदर से गुजर रहा था, लेकिन पायलट्स के लिए बादलों में रास्ता तलाश करना मुश्किल हो रहा था। और दोस्तों, अचानक इस जहाज का इंजन फेल हो गया। कुछ ही सेकंड्स में ये जहाज बादलों से जमीन पर गिरने लगा। ये जहाज 300 मील पर आवर की स्पीड से नोज डाइव करता हुआ जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। दोस्तों, पायलट्स ने रेडियो के जरिए इतला कर दी थी कि इनका जहाज तबाह हो रहा है, लेकिन पायलट्स अपनी लोकेशन नहीं बता सके। ये जहाज एक पहाड़ के पास गिरकर तबाह हुआ था। इस जहाज में बैठा सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बच सका। ये जहाज का कैप्टन लियोन क्रेन था। दोस्तों, लियोन क्रेन एक अमेरिकन पायलट था। ये दूसरी जंगी अजीम का दौर था और लियोन और इसके साथी अमेरिका की स्टेट अलास्का में तैनात थे। ये इस जहाज पर एक टेस्ट फ्लाइट कर रहे थे, लेकिन ये जहाज तबाह हो गया। जहाज में सिर्फ लियोन ही बच सका। इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इसका एक ऐसा इम्तिहान शुरू होने वाला था जिसको लोग आज तक याद रखते हैं। दोस्तों, ये जगह अलास्का थी। अलास्का अमेरिका की एक स्टेट है, एक सुनसान जगह जहां आपको पत्थर, जंगलात, बर्फ, वाइल्ड लाइफ सब कुछ मिलेगी। यहाँ कई कबायली लोग भी रहते हैं जिनके खानदान हजारों सालों से इधर ही रह रहे हैं। एरिया के लिहाज से ये अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है, लेकिन यहाँ सिर्फ 7.5 लाख लोग ही रहते हैं। ये 1943 का साल था। उस दौर में तो ये जगह बहुत सुनसान थी। लियोन जहाज के हादसे से तो बच गया, लेकिन लियोन के सामने अब मीलों दूर तक बर्फ ही बर्फ मौजूद थी। ये एक सुनसान जगह थी जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। लियोन के पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही इसको ये पता था कि ये कहां मौजूद है। ये एक दरिया के पास था और ये इसी दरिया के साथ चलना शुरू हो गया। लियोन के पास बस 3 चीजें थीं, एक छुरी, 2 माचिस और इसका एक पैराशूट। यहाँ पानी का मसला नहीं था, मसला खाने का था। लियोन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ शदीद सर्दी भी थी। दोस्तों, अगले 9 दिनों तक ये अपनी माचिस से आग जलाकर और अपने पैराशूट में सोकर वक्त गुजारता रहा। खाने के लिए इसने गुलहरियों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये नाकाम रहा। यहाँ इसको कोई और जानदार चीज नजर नहीं आ रही थी। 9 दिन तक लियोन बस पानी पर गुजारा कर रहा था। इस दरिया का पानी भी जमा हुआ था। लियोन इसके नीचे से पानी निकाल कर पी रहा था, लेकिन 9 दिन तक बगैर खाए लियोन अब बहुत वीकनेस फील कर रहा था। ये रोजाना कई मील पैदल चलता। इसको एक उम्मीद थी कि शायद इसको यहाँ कोई मिल जाए या फिर ये किसी आबादी के पास पहुंच जाए, लेकिन लियोन नाकाम रहा। लेकिन 9 दिनों के बाद जाकर लियोन को एक उम्मीद नजर आई। दोस्तों, लियोन को यहाँ एक छोटा सा केबिन नजर आया। ये केबिन बर्फ में ढका हुआ था। लियोन इस केबिन के अंदर दाखिल हुआ तो ये हैरान रह गया। इस केबिन में एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ था। यहाँ एक टेबल भी थी और एक छोटा सा चूल्हा भी रखा हुआ था। सबसे बढ़कर ये कि लियोन को यहाँ केन्स में मौजूद खाना भी मिल गया। इधर चीनी और पाउडर मिल्क भी रखा हुआ था। इधर एक राइफल, टेंट्स और कुछ और चीजें भी मौजूद थीं। लेकिन इस सुनसान इलाके में ये केबिन किसका हो सकता था? दोस्तों, इस जगह पर ऐसे केबिन्स शिकारी वगैरह बनाते थे। ये लोग जब यहाँ शिकार खेलने आते थे तो इन्हीं केबिन्स में रहा करते थे। ये वाला केबिन एक शिकारी फिल बिरेल का था। फिल ने यहाँ काफी चीजें स्टॉक करके रखी हुई थी और यही चीजें खुशकिस्मती से लियोन को मिल गईं। लियोन ने रात इसी केबिन में गुजार दी। इसने कुछ खाना भी खाया, लेकिन अगली सुबह ये यहाँ से निकल गया। ये यहाँ ज्यादा वक्त गुजारना नहीं चाहता था। केन्स में भरा खाना इतना ज्यादा नहीं था और लियोन जानता था कि इसको बहुत जल्द
कोई आबादी वाली जगह ढूंढनी है, वरना इसकी इसी जगह मौत हो सकती है। लेकिन पूरा दिन चलने के बाद भी लियोन को दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं मिला। मजबूरन लियोन वापस उसी केबिन में आ गया। दोस्तों, अगले कुछ हफ्ते लियोन ने इसी केबिन में गुजार दिए। इसके पास यहाँ कुछ खाना मौजूद था, लेटने के लिए एक बेड था। इस वक्त लियोन को सर्वाइवल के लिए यही केबिन नजर आ रहा था। दोस्तों, इसी दौरान लियोन को इस केबिन से एक नक्शा भी मिल गया। ये अलास्का का नक्शा था। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लियोन इसी नक्शे को देखते हुए किसी आबादी को ढूंढ सकता था। इसको अब आइडिया हो चुका था कि ये अलास्का में किस जगह मौजूद है और इसका जहाज किस जगह गिरकर तबाह हुआ है। लियोन ने इस मैप को देखना शुरू किया तो इसे यहाँ से काफी दूर एक गांव नजर आ गया। इस गांव का नाम वुड चॉपर था। दोस्तों, लियोन ने इसी मैप को उठाया, कुछ खाने की चीजें साथ रखी और लियोन इसी गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में इसको कुछ और ऐसे ही केबिन्स भी नजर आ गए। ये केबिन्स भी उन्हीं शिकारियों के थे। दोस्तों, ये 12 फरवरी का दिन था। लियोन को इस जगह भटकते हुए अब 50 दिन हो गए थे। इसका जहाज 21 दिसंबर को गिरकर तबाह हुआ था। लियोन अब इसी गांव को तलाश करने निकल पड़ा था, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। लियोन के पास खाने की चीजें और कुछ और चीजें भी थीं। ये काफी वजन उठाकर बर्फ में चल रहा था। एक दफा चलते हुए ये अचानक बर्फ के अंदर गिर गया और फ्रीजिंग पानी में फंस गया था। इस वक्त लियोन जानता था कि अगर कुछ और मिनट्स ये इधर फंसा रहा तो इसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन खुशकिस्मती से ये यहाँ से बच गया। दोस्तों, लियोन के लिए एक चीज अच्छी ये थी कि रास्ते में इसको कुछ और केबिन्स भी मिल गए थे, जहां इसको खाने के लिए और आराम करने के लिए कुछ न कुछ मिल जाता था। लेकिन बर्फ में चल चल कर इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। दोस्तों, तकरीबन 1 महीना मजीद चलने के बाद लियोन को फाइनली एक इंसान नजर आ गया। तकरीबन 81 दिन तक अलास्का की बर्फ में भटकने के बाद लियोन के सामने एक इंसान मौजूद था। लियोन तकरीबन 190 किलोमीटर तक बर्फ में जमा देने वाली सर्दी में चला था। बहरहाल ये आदमी भी एक केबिन में था। इसका नाम एल्बर्ट एम्स था। इसके साथ इसकी फैमिली भी थी। लियोन ने इसको अपनी कहानी सुनाई तो ये आदमी शॉक रह गया। इस आदमी ने इसको बताया कि वो गांव वुड चॉपर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इसने लियोन को अपने डॉग स्लेड में बिठाया और इसको इसी गांव में ले गया। दोस्तों, इस गांव में इसे वो शिकारी भी मिल गया जिसके केबिन में इसने पहली दफा कई हफ्ते गुजारे थे। इसने इस शिकारी फिल बिरेल का शुक्रिया भी अदा किया था। बहरहाल लियोन का मेडिकल चेकअप हुआ और पता चला कि ये बिल्कुल ठीक है। इसके माँ बाप को भी इतला कर दी गई थी कि ये जिंदा है। 81 दिन तक अलास्का की बर्फ और जमा देने वाली सर्दी से बचकर जिंदा रहना एक बहुत बड़ी कहानी थी। लियोन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एयरफोर्स से रिटायर हो गया था। ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गया था। इसने हेलीकॉप्टर्स को डिजाइन करने में भी बहुत काम किया था। इसका एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी था। बाद में इसने शादी कर ली थी और इसके 6 बच्चे थे। लियोन क्रेन की इस कहानी पर एक बुक भी लिखी गई थी, 81 डेज बिलो जीरो। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।